मुझे कहते हैं कि यार तदफीन हो चुकी है, जो उन्होंने जुर्म किया वो तो कब्र में है, इसका अब कानून ये कहता है कि पहले आप कब्र कुशाई करवाएंगे फिर होगा। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि दोबारा ये कब्र कुशाई में करवाऊँगा। उनके हुक्म से एप्लीकेशन पे मैं मजिस्ट्रेट साहब इजाज़त लेनी लेता हूँ, इमरान अशरफ साहब मॉडल टाउन। तो 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती है मियानी साहब कब्रस्तान में। मेरी वालदा की कब्र कुशाई होती है, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, थाना लिटल रोड पुलिस आती है, समनाबाद टाउन वाले आते हैं, हम फैमिली वाले होते हैं सारे। 4-5 घंटे में वो वहाँ पे कब्र कुशाई करके सारा मेडिकल लेते हैं। और कब्र कुशाई से पहले मुझे यही बताया हुआ था कि यार कुछ डरा हुआ था, उन चीज़ों का पता नहीं है। कहते थे यार इस वक्त ना डेड बॉडी अंदर फट गई होगी, कीड़े चल रहे होंगे, हिस्सों में तकसीम हो गई होगी, डॉक्टर भी यही बोले। मैंने अपनी वालदा को दूर से देखा, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। डॉक्टर ने बोला, गोरकन ने बोला कि यार ये मौजज़ा है। मेरी वालदा 26 दिन के बाद भी वैसे के वैसे थे। मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी वालदा की बॉडी गली सरी नहीं है, उनको कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ था, कोई सुंडी कीड़ा कुछ नहीं था। मेरी वालदा वैसे के वैसे आते। मैं दूर से खड़ा होकर अपनी वालदा का चेहरा भी देखता हूँ, अपनी वालदा के बाल भी देखता हूँ। खैर मैं उनके तरले लेता हूँ कि मुझे एक झलक अपनी वालदा की देखने दो दोबारा। काफ़ी उनके गिड़गिड़ाता हूँ, वो कहते हैं यार इजाज़त नहीं है। खैर पोस्टमार्टम वो सैंपल जो जिस्म के अज़ा उन्होंने लेने होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद मैं गोरकन से कहता हूँ कि यार मुझे दोबारा कब्र में उतारने की इजाज़त दे दो मेरी वालदा को। मैं और मेरा छोटा भाई उनकी मेहरबानी पे हम दोबारा मैं अपनी वालदा को कब्र में उतारता हूँ। कब्र तैयार हो गए 3-4 दिन बाद हमारी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें वो सारा कुछ लिखा होता है कि यहाँ हमें सर पे एक चोट थी। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि सर पे 2 चोटें थी, बाजू पे यहाँ पे करंट लगाया था, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे है, ये बाजू पे निशान आता है। ये मुझे डॉक्टर बताती हैं। 4-5 दिन में रिपोर्ट आती है, मैं आसम साहब के पास जाता हूँ इस्लामपुरा थाना। तो FIR में प्रॉब्लम होती है होने में। मैं CC पे लाहौर हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, मैं उनके पास पेश बिलाल सदीक कमियाना। हाँ जी कमियानी साहब। मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे पेश होता हूँ, उनको मैं रिपोर्ट अपनी दिखाता हूँ मेडिकल साथ जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग CCTV में सारा कुछ दिखाता हूँ। तो सर हमारी सुनाई नहीं हो रही, FIR नहीं हो रही हमारी। वो SP साहब को फ़ोन करते हैं लोहारी में जो बैठते हैं, वो आगे आसिम साहब को कह के तो 2-3 घंटे के अंदर मेरी FIR हो जाती है। FIR होती है तो रात को इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं हमारे अदील साहब, उनसे मैं रात जाता हूँ थाने, FIR दिखाता हूँ। तो वो मुझे 2 मुलज़म रात को मैं उनको दे देता हूँ। कौन कौन से? हमज़ा जो घर में पहले से मौजूद था, सुतेला भाई और जो बहनोई है उसको मैं फ़ोन करके कहता हूँ कि मेरी फुफ्फो आई हुई है इंग्लैंड से। तो मैं उसे कहता हूँ फुफ्फो ने मिलना है मेरी बहन से, तो तू घर 2 मिनट के लिए से लेकर आ। वो लेकर आता है, आगे पुलिस बैठी होती है, वो घर के अंदर आता है तो 10 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है गली से बाहर उसको कमरे के अंदर। सिस्टर पास खड़ी होती है, इसे पहले दिन से कुछ नहीं बताया हुआ था कि उसकी कंडीशन इस तरह। उसे मैं क्या बताऊं कि तेरे हस्बैंड ने हमारी अम्मी का कत्ल किया है, ये पास खड़ी होती है। तो पुलिस मेरे बहनोई से, हम सब कज़न अंदर होते हैं, मेरे बहनोई से अभी हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। पुलिस पूछती है तेरा नाम उस्मान है? हाँ जी। तू बीबी कत्ल की थी? कहना हाँ जी। तेरा नाम उस्मान है? कहना हाँ जी। तू बीबी कत्ल की थी? कहना जी। मौके पे वो मान जाता। मैं कहा बच्चे अपने कानों से आँखों से देख ले, सुन ले, इसने हमारी अम्मी का कत्ल किया, बाकी मैं तुझे सबूत बाद में देता हूँ। पुलिस ले जाती है, जाके हमज़ा की उस्मान की तफ्तीश करती है। 1 घंटे के अंदर वो दोनों मान जाते हैं, ठीक है, कि हमने कत्ल किया। चौथे 5वें दिन वो मेरी बीवी को भी उठा लेते हैं, जो नामजद है मुजरम बीच में, अनीला, ठीक है, अनीला नाम है। मामिया कॉलोनी से उसके घर जाके उसको भी वो उठा लेते हैं। अब उसकी भी 15 दिन तक डिलीवरी है। आज 4 दिन हो गए हैं उसे। तो थाने में मुझे ये भी कहा जाता है कि तेरी अगर इजाज़त हो तो हम इसे 20 दिन का रिलीव दे दें। इसके घर वाले कह रहे हैं कि इसकी कंडीशन ऐसी है, डिलीवरी से फ्री होके ये वापस हम इसको पकड़ लेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पूरे मोहल्ले ने मेरी वालदा की चीखें सुनी हैं, मेरी वालदा को कोई बचाने नहीं आया। तो इसको आपने छोड़ना, आपसे तफ्तीश करें, इससे सिर्फ इससे पूछें कि इसने मेरी वालदा का कत्ल क्यों किया। अगर तुझे उसके साथ कुछ मामला थे तो भाग जाती उसके साथ, कम से कम मेरी वालदा तो ज़िंदा रहते।
हम वो फिर हमें अपने पैरों के नीचे ले लेती। मेरी माँ को इसने क्यों कत्ल करवाया? क्योंकि सारे फसाद की जड़ वो मेन है। अगर मेरी बीवी ना चाहती तो घर के अंदर मेरा बहनोई कभी नहीं आ सकता था। उसकी रजामंदी से वो आया, मेरी माँ को जानवरों की तरह मार मार कर उन्होंने कत्ल किया, करंट लगाया, मुंह पे मुक्के मारे, मुंह पे तकिया रख के बैठा रहा। ये दौरान तफ्तीश सब कुछ इन्होंने अपने मुंह से बताया। तफ्तीश में इस तरह होता था कि हम थाने जाते थे तो मुलज़म पार्टी में मशकूक आदमी बैठे होते थे, वो मुझे गाली गलौज भी करते थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं मुलज़म हूँ कि मैं मदई हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुनव्वर डोगर DSP साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मैं उनके पास जाता हूँ, वो यूसुफ DSP साहब हैं, न्यू नारकली में बैठते हैं, मुझे उनके पास भेज देते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा तेरी तफ्तीश का मेरे इल्म में पहले ही आ चुका हुआ है। मैंने भी उनको कुछ नहीं बताया कि तेरे साथ तफ्तीश अच्छी नहीं हो रही तेरे मुलज़मों की। मैं कहा सर आपको मैंने तो बताया नहीं, कहता मुझे इल्म में है, तो तेरे मुलज़म अभी थोड़ी देर तक यहीं तेरे पास आ रहे हैं, तो तू यहीं पे बैठा रहा। मैं और मैं मामू होते हैं, मेरी बीवी उस्मान, हमज़ा, ये तफ्तीशी उनको लेकर आ जाता है।